पुत्र कैसे हैं? पवन पुत्र ऐसे हैं जो अंजनी है ना, अंजना, उसमें अग्नि, उसका मीनिंग तो अग्नि ही है, उनमें तेजस्विता है और दाहकता है। तो अग्नि तत्व आपको पता है बिना वायु की सहायता के अग्नि प्रज्वलित नहीं। तो जो अंजना है वो अग्नि और वायु का कॉम्बिनेशन है, उनका मिला जुला रूप है। तो उनसे हनुमान जी प्रकट हुए। तो इस रूप में भी इनके पिता वायु भी हैं, पवन भी हैं और केसरी, यस, ऑफिशियली इनके पिता केसरी हैं। तो इस तरह से ये वायु के भी पुत्र हैं और केसरी के भी पुत्र हैं। पिता इनके केसरी हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं। अब आप कल ये भी प्रश्न मेरे पास था कि फिर ये शंकर के पुत्र कैसे हैं? सुमन को आप सुमन मैंने बताया था वैसे, लेकिन उनके पुत्र कैसे हैं? पहली बात तो उनकी कृपा से उत्पन्न हुए। शंकर खुद हनुमान जी बनकर उत्पन्न हुए और उनकी पावर से ही मतलब शंकरावतार हैं, ये तो आपको मालूम है। हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। और मैंने आपको बताया कि इस उसमें कि अंजना को वरदान, वो ब्रह्मा जी ने कहा था कि शिव जी तुम्हारे पास स्वयं जब अवतार लेंगे तो तुम्हारे पुत्र बनकर अवतरित होंगे। तो इस रूप में शिव जी के भी वो पुत्र हैं। शिव जी से ही ये समझ लो शिव रूप में आए हैं, उत्पन्न हुए हैं, उनके सुमन हैं, केसरी भी इनके पिता हैं। और अगर मैं आपके 2 मिनट और लूं तो आपको एक बहुत सुंदर और बता रही हूँ बात। आप ये नहीं कह सकते कि ये भी इनके पिता हैं, ये भी पिता हैं, ये भी पिता हैं। ये जितने भी हमारे तत्व हैं, शिव हनुमान जी हमारे वायु तत्व। कल से मैंने चार्जिंग ही नहीं करी रात को। ये हम वायु तत्व हैं, भगवान राम हैं, कृष्ण हैं। अब कृष्ण जी का भी हम कहते हैं उनके पिता वासुदेव हैं, उनके पिता नंद बाबा हैं, माता कौन है? तो आपको बहुत सुंदर एक छोटी सी बात मैं शेयर करती हूँ। मैं बहुत पहले सुना करती थी, मुझे याद आ रहा था जब मैंने ये प्रश्न सुना कि उनके पिता केसरी हैं, हनुमान जी के, शिव जी हैं या पवन है। तो मुझे महाभारत युद्ध के समय की एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको। उस समय युद्ध चल रहा था महाभारत का। भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो न हरि को शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। कृष्ण जी को यदि मैंने शस्त्र नहीं उठवाया तो मुझे गंगा की सौगंध है, मैं शांतनु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। इस चैलेंज को कृष्ण जी ने स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब आपको पता है कि जब उनका युद्ध हुआ था तो प्रहार कर रहे थे भीष्म पितामह प्रहार कर रहे थे जब अर्जुन पर, कृष्ण को क्रोध आया, उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया था। तो उसके बाद भक्त तो थे भीष्म पितामह भक्त थे। तो उसके बाद वही बात रुकी थी। और उसके बाद आ गए भीष्म पितामह, भगवान को कहते हैं कि अब बताइए किसकी प्रतिज्ञा रही? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आपको शस्त्र उठवाऊंगा। मैंने कहा था मैं बाप का बेटा नहीं, शांतनु पुत्र नहीं, और आपने चैलेंज किया था। अब ये बताओ कि आप बाप के बेटे हो या नहीं। ये एक भक्त के भाव हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से मुझे एक बहुत पहले सुना था। तो कृष्ण जी उनको क्या जवाब देते हैं भीष्म पितामह को? वो कहते हैं, कहे घनश्याम तुम सुनो भक्त भीष्म राज, मेरे जन्म देने वाले जग में अनेक हैं। कोई कहे वासुदेव देवकी का पुत्र मुझे, कोई कहे नंद और यशोदा के कुमार हैं। मैं तो कहते हैं
पृथ्वी जल अग्नि आकाश हूँ ते प्रगट हो, कहाँ लोग गिनाऊं जो अनेक अवतार हैं। मैं तो पृथ्वी से उत्पन्न होता हूँ, आकाश से उत्पन्न होता हूँ, जल से अवतार लेता हूँ। इस तरह से मेरे तो बहुत सारे बाप हैं, पिता हैं। कोई कहे वासुदेव देवकी का पुत्र मुझे, कोई कहे नंद और यशोदा के कुमार हैं। अब सुनिए, बहुत सुंदर है कि जाका एक बाप होए, लाज तो बचावे सोई, मोको लाज कहाँ मेरे बाप तो हजार हैं। मेरे कई पिता हैं। तो ये जो तत्व हैं, इनका कौन माता है कौन पिता है, लेकिन उस हिसाब से भी मैंने आपको बताया केसरी इनके पिता हैं हनुमान जी के, और इनके पिता पवन भी है। एक दूसरा प्रश्न और आया है मेरे पास, मेरे ख्याल अब आपका शंका समाधान हो गया होगा। एक प्रश्न और आया है कि कई लोग कहते हैं स्त्रियों को, लड़कियों को हनुमान जी की उपासना नहीं करनी चाहिए, तो ये बताइए कि हमें हनुमान चालीसा करनी चाहिए या नहीं। तो मैं उनको बहुत विनम्र निवेदन करती हूँ कि हनुमान जी एक तत्व है, वायु तत्व है, वो हमें 24 घंटे स्पर्श करते हैं। हम सांस लेते हैं, वो 24 घंटे हमें स्पर्श कर रहे हैं। तो इन चक्करों में आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आप कहीं जाते हैं, कोई कहता है यहाँ हाथ नहीं लगाना, यहाँ नहीं आना या कुछ है, ठीक है, कोई हट नहीं होना चाहिए। आप अपने आप से, जब भगवान हनुमान जी हमें स्पर्श कर रहे हैं, सारा दिन 24 घंटे हम एक्टिव रहते हैं, वायु है ना, हम सांस ले रहे हैं, वो एक्टिव है 24 घंटे हमारे लिए, तो हमें उनका नाम लेने में क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, सेम टाइम मैं ये भी कहती हूँ, हठ नहीं होना चाहिए। जहां कोई इस बात को लेकर बैठा है कि आप इसको नहीं करोगे, आप खूब जप करिए, खूब हनुमान चालीसा करिए, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और राम नाम लीजिए आप, हनुमान जी प्रसन्न होंगे। एक छोटी सी बात मैं और भी आपके साथ बताती हूँ कि देखिए, कोई भी जब हम अनुष्ठान अनुष्ठान कहो या कोई पूजा पाठ जो भी करने लगते हैं, हम पंडित जी आते हैं या हम खुद भी करते हैं, पंचदेव पूजन करते हैं। पंचदेव में किसकी पूजा होती है? गणेश जी की होती है, माँ पार्वती जगदम्बा की होती है, सूर्य की उपासना होती है, शंकर जी की होती है, और विष्णु जी की होती है। पंचदेव ये कहते हैं। अगर मुझसे पूछिए तो हनुमान जी महाराज पांचों देव हैं, इन्हीं में ही समाये हुए। यदि आप, जैसे बहुत से संत करते हैं, आइए हनुमंत विराजिए, और कोई पूजन नहीं करते, उसी में पंचदेव आ गए। अब आप कहेंगे पंचदेव कैसे आए? देखिए, हनुमान जी का क्या गुण है? सकल अमंगल मूल निकंदन, सारे अमंगलों को मूल से, मतलब जड़ से, रूट से निकाल देते हैं, निकंदन निकालने वाले हैं। और गणेश जी क्या है? मंगल मूर्ति है, मंगल मूर्ति है, और प्रथम पूजनीय है। गणेश जी भी प्रथम पूजनीय है, और गणेश जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। कई स्थानों पर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, कई स्थानों पर गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ाया जाता है। और राम नाम के उपासक गणेश जी हैं, और हनुमान जी तो हैं ही। गणेश जी कैसे? जब एक बार परिक्रमा करने को कहा था पृथ्वी की, तो ऐसा कहानी आती है, तो गणेश जी ने क्या किया था? राम लिखा था और उसकी परिक्रमा कर ली थी, और ये कहा था कि पूरी परिक्रमा हो गई पृथ्वी। तो सेम गुण है, जहां आप हनुमान जी को पूजते हो तो विघ्न हरता है, मंगल मूर्ति है, प्रथम पूजनीय है, राम के उपासक, सेम गुण है गणेश जी और हनुमान जी में। तो ये गणेश जी हैं। अब दूसरे नंबर पर आती है माँ पार्वती। पार्वती के जगदम्बा कैसे हैं ये? हनुमान जी
देखिए, जब अहिरावण पाताल में लेकर चला गया था राम जी और लक्ष्मण जी को, वहां पर जाके पूज ही देवी भली विधि सो बलि देन सबे मिली मंत्र विचारो, देवी की उपासना करके देवी के रूप में उनकी बलि देने की पूरा प्लान कर लिया था और देवी वहां स्थापित की गई थी। तो हनुमान जी गए थे, भगवान का जब पता लगा था कि वो पाताल में चले गए हैं, उनको अहिरावण लेकर चला गया है, वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया था, हनुमान जी ने वो जगदम्बा के रूप में स्वयं जाकर बैठ गए, क्योंकि रावण को निर्वाण देना था और अहिरावण को भी निर्वाण देना था। तो वो जगदम्बा के रूप में बैठ गए थे हनुमान जी स्वयं। तो वो जगदम्बा तो है ही है, पार्वती जी है। जगदम्बा, पार्वती देवी, दुर्गा सब एक है। तो अब तीसरे नंबर पर आते हैं सूर्य। वैसे तो नंबर कोई नहीं, मैं उससे कह रही हूँ। अब सूर्य को देखें, अगर सूर्य इनके गुरु हैं। ऐसा होता है जो सिंसियर होता है ना, स्टूडेंट, शिष्य होता है, उसमें गुरु के गुण आ जाते हैं। और इन्होंने तो बचपन में ही सूर्य को आत्मसात कर लिया था। सूर्य ज्ञान है, उनको आत्मसात किया था, तो ज्ञान सूर्य तो ये है ही है। अब देखिए शंकर कैसे हैं, ये सबको पता है, शंकर अवतार हैं, शंकर खुद अवतार लेके आए हैं और इस स्वयं शंकर हैं, तो शंकर भी हैं ये। अब रहे विष्णु, विष्णु जी की उपासना हम करते हैं, तो विष्णु जी को हरि भी कहते हैं और वानर को हरि कहते हैं। ये वानर हैं हनुमान जी, ये भी हरि हैं, वो भी हरि हैं, तो ये विष्णु अवतार भी है। अवतार क्या मतलब, विष्णु है। जहां पर आप हनुमान जी का नाम लेके, हनुमान चालीसा करके या केवल हनुमान जी को विराजित करके आप कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, उसमें हनुमान जी स्वयं आकर सहायता करते हैं, वो विराजमान हो गए। पंचदेव पूजन आपका हनुमान जी का पूजन करने से हो जाता है। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने कथाक्रम में। कथाक्रम क्या, हनुमान चालीसा के क्रम में हम शायद सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धारण करके मतलब छोटे होकर सीता जी के पास गए थे। सियहि दिखावा, सीता जी को उन्होंने सूक्ष्म रूप दिखाया था। सीता जी कौन है, भक्ति है ना, सीता जी भक्ति हैं। उनके पास कोई भी जाए, जब भक्ति के पास भक्ति को प्राप्त करना चाहे, भक्ति को मिलना चाहे, तो उसको सूक्ष्म होना पड़ेगा, अपने को छोटा बनाना पड़ेगा। जो कि अमानित्व में आती है एक क्वालिटी, अपने को छोटा बना लेना, नथिंगनेस जिसको हम कहते हैं, नथिंग। तो सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, भक्ति करने वाला भक्त हमेशा अपने को सबहि मान प्रद आप अमानी, सबको मान देगा लेकिन आप अमानी बना रहेगा, छोटा बना रहेगा। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। लंका को जलाने के लिए उन्होंने विकट रूप, मतलब हनुमान जी जहां आसुरी वृत्तियां हैं उनके लिए वो विकट रूप धारण कर लेते हैं। हमारी आसुरी वृत्तियों, मैंने शायद कल ये कहा था कि हमारी आसुरी वृत्तियों को समाप्त करने के लिए वो विकट रूप है। और यहाँ पर मैं फिर आपको याद दिलाऊं, हनुमान जी में दाहकता और तेजस्विता अंजना से आई है, माँ अंजना से। दाहकता शक्ति से वो सभी असुरों का संहार करते हैं। और उनको पवन से क्या मिला है, वेग मिला है, गति मिली है, पराक्रम मिला है। तो विकट रूप धरि लंक जरावा, विकट रूप धरि असुरों का उन्होंने संहार किया है हनुमान जी। और
राम राम। उसमें भी खूबी ये थी कि देह विशाल परम हरुआई, हरुआई कहते हैं हल्का, हैवी तो बड़े तो हो गए लेकिन बहुत हल्के बने रहे। अब हम अष्ट सिद्धि में आएंगे, बताऊंगी, ये भी सिद्धि होती है। तो विकट रूप धरि लंक जरावा, आसुरियों के लिए वो विकट हैं। भीम रूप धरि असुर सहारे, भीम रूप धारण करके, बड़ा रूप धारण करके असुरों का संहार किया, वही बात आ रही है। और रामचंद्र के काज संवारे, राम जी के सब कार्य उन्होंने संवारे, मतलब पूर्ण किए। हमारे लिए इससे ये मैसेज है कि जो भी कार्य हम करते हैं, संवारते हैं, अच्छे से करते हैं, तो अपने, देखिए, हम इस संसार में इस तरह से रहना चाहिए जैसे हम रंगमंच पर, संसार में हमें इस तरह से हर चीज अपनी परफॉर्म करनी है। जो रोल हमें मिला है उसको बहुत अच्छे से अपना 100% देकर करना है। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हम अपना रोल 100% देकर बहुत अच्छे से करें। ठीक है, हमारा डायरेक्टर जिसने हमें यहाँ पर रंगमंच पर कोई रोल देकर भेजा है, माता का रोल, बेटी का रोल, पत्नी का रोल, या जो मैं तो अपनी पत्नी, या जो भी रोल में भेजा है भगवान ने, उसको बहुत अच्छे से एक्ट करो, डायरेक्टर खुश होगा, अगली बार वो और अच्छा रोल देकर भेजेगा। और जो भी कार्य हम करें, राम जी के कार्य कर समझ के करें। और ये एक बात और सावधानी की, सावधान हो जाना कि अगर आपके संपर्क में, आपके मतलब हमारे, अगर हमारे संपर्क में आने वाला दूसरा कोई अपना रोल ठीक से नहीं कर रहा, जो उसको नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, उस डायरेक्टर की है जिसने वो रोल उसको देके भेजा है। और हमें जो रोल दिया हमें 100% करना है, ताकि अगली बार डायरेक्टर हमें और अच्छा रोल देगा। और उसका वो जाने जो हमारे संपर्क में आ रहा है वो ठीक से रोल नहीं कर रहा अपना, तो हम थोड़ी जिम्मेदार हैं, तो वो जिम्मेदार है। तो रामचंद्र के कार्य संवारे, हर कार्य अपना राम का कार्य समझकर ही हमें करना चाहिए। हनुमान जी ने रामचंद्र के सब कार्य संवारे हैं। और भगवान को एक्चुअली जरूरत क्या है कि उनके कोई कार्य करे, वो तो केवल बड़ाई देने के लिए करते हैं हमें। लाए सजीवन लखन जी आए, संजीवनी लाकर, सजीवन, यहाँ संजीवनी को अगर नहीं लेते आप, सजीवन, अच्छा जीवन, जीवनी। वैसे संजीवनी के लिए हम लोग कहते भी हैं कि संजीवनी बूटी लेकर आए हनुमान जी को, राम लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो सुषेण वैद्य ने कहा था संजीवनी बूटी लानी है, तो संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे हनुमान जी, और उनकी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए थे, पुनर्जीवित हो गए। अब हमारे लिए संजीवनी बूटी क्या है जो हनुमान जी देते हैं? देखिए, हम जीव हैं, लक्ष्मण, अगर इनका सिंबॉलिक मीनिंग हम देखते हैं, लक्ष्मण जी जीव हैं, हम लोग भी जीव हैं, वो जीवाचार्य है हमारे, मतलब एक हमारे लिए एग्जाम्पल है लक्ष्मण जी। तो वो संजीवनी बूटी से जीवित हो गए थे। हम लोग सारा दिन मरते हैं, हम जीव, छोटी छोटी सी बात पर हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए, ये हो गया, हाय मर गए। इवन थोड़ी सी लाइट भी चली गई तो हम कहते हैं आयो मर गए। सारा दिन हम मरते हैं, लेकिन हमारे पास संजीवनी बूटी कहाँ से आए जिससे हम पुनर्जीवित हो? हमें जीवन देने वाली बूटी है रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। पूर्ण श्रद्धा से हम रघुपति की भक्ति करें, उनका हरि नाम जपें, क्योंकि ये संजीवनी बूटी है इस पृथ्वी पर
इस युग में संजीवनी बूटी क्या है? रघुपति भगति सजीवनी मूरी। मूरी कहते हैं बूटी। भगवान की भक्ति करो और आप कभी मरोगे नहीं, अमर नहीं होगे। एक बार तो मरोगे, अवश्य मरोगे। हम लोग जीवन में आए हैं, मरना है, एक बार मरेंगे। जो हम हर पल हर समय मरते रहते हैं जीवन में, पता नहीं दिन में हम कितनी बार मरते होंगे। तो भक्त कभी नहीं मरता। भक्त के पास रघुपति की भक्ति की संजीवनी बूटी होती है, वो उसको पुनर्जन्म देती है, पुनर्जीवित करती है। तो जब भी कोई कष्ट आता है, कुछ आता है, मर गए कहने से अच्छा है हरि नाम जपने लगो, राम नाम जपने लगो, कृष्ण नाम जपो, शिव, जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम आप जपने लगो। आप नहीं मरोगे। किसी चीज पर आपका आप पर प्रहार नहीं हो पाएगा। जितना भी कोई मन से, वचन से या कर्म से जब हमें मारने की कोशिश करता है, अटैक करता है, हिंसा करता है हमारे ऊपर, तो हरि नाम हमें बचाता है। और सबसे बड़ी संजीवनी बूटी जो है हरि नाम है। तो लाए सजीवन लखन जिया, आपने लक्ष्मण को जीवित किया था, वो जीवाचार्य थे। हम भी तो जीव हैं, हमें जीवित करने वाले हनुमान जी हैं, वो हरि नाम देते हैं हमें। और श्री रघुवीर हर्ष उर हर्षित होकर रघुवीर ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। यदि हम भी हनुमान जी का आश्रय लेते हैं, भगवान राम का आश्रय लेते हैं, तो भगवान हमें हृदय में बिठाएंगे, अपने हृदय से लगाकर रखेंगे, जैसे हनुमान जी को हृदय से लगाया था। तो एक बार हम शरणागत तो होना, मन वचन कर्म को अलाइन करके। सिर्फ ये नहीं हम वाणी से तो कहते हैं हम आपकी शरण है, लेकिन जब कभी कुछ कष्ट आता है तो हम फिर संसार की तरफ भागते हैं। तो हम अगर हम चाहते हैं कि भगवान जी हर्षित होकर हमें हृदय से लगाएं, तो हमें एक शरणागति का आश्रय रखना होगा। और रघुपति की नी बहुत बड़ाई, भगवान ने, रघुपति ने उनकी बहुत बड़ाई की, प्रशंसा की हनुमान जी की। अब ये बताइए कि कहाँ प्रशंसा नहीं की? सुन सुतो ही ऋण में नाही, कभी कहते हैं कि इतनी प्रशंसा जगह जगह कहते हैं, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा, तुमने मेरे सारे कार्य किए। तो रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई। जब वो बड़ाई करते हैं, हनुमान जी अपनी बड़ाई नहीं सुनना चाहते। ये चीज हमें हनुमान जी से सीखने की है। जब भी कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमें वो किसकी प्रशंसा कर रहा है? हमें जो वो जिस कारण से हमारी प्रशंसा कर रहा है, वो गुण हमें किसने दिया? वो भगवान ने ही दिया। एक मैं आपको बात बताती हूँ। हम लोग अभी थोड़े दिन पहले बरसाना गए थे। वहां पर हम प्रेम सरोवर गए थे। तो वहां पर एक संत रहते हैं। उनको सबने कहा कि आप कुछ हमें बताइए। तो प्रेम सरोवर पर वो संत वैसे ही बता रहे थे। कहते हैं कि जो भी हमारी प्रशंसा करता है, उसको अगर आपने अपने पास रखा तो आप में अहंकार आ जाएगा। ये रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई के रेफरेंस में मैं आपको बता रही हूँ कि भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी उनके पैर पकड़ लेते हैं। त्राही त्राही भगवान, मुझे मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। कोई मुसीबत नहीं आए कि रक्षा करो। ये कहते हैं मुझे अहंकार नहीं आ जाए, इसलिए मेरी रक्षा करो। तो वो संत बता रहे थे प्रेम सरोवर वाले, वो कहते हैं कि जब भी तुम्हारी कोई प्रशंसा करता है, तुम्हारी बड़ाई करता है, वो भगवान को समर्पित कर दो। वो भगवान के कारण है। यद जद विभूति मत सत्वम, ये हम लोग पढ़ते हैं कि जो कुछ भी हमारे अंदर, कुछ भी अच्छी चीज भी आई है, वो भगवान के कारण ही आई है। तो फिर वहीं पर प्रेम सरोवर पर ही उन संत से किसी ने पूछ लिया, ठीक है, हम जितनी हमारी प्रशंसा है वो तो हमने भगवान को समर्पित कर दी, तो हमारी कोई बुराई करता है क्या, वो भी हम भगवान को समर्पित करते हैं? तो देखने में तो लगता है कि ठीक है, हाँ, जब अच्छाई भगवान को समर्पित की तो बुराई भी उनको दे दो।
वो संत बोले नहीं, बुराई उनको कैसे समर्पित करोगे? बुराई उसको समर्पित नहीं करोगे जो तुम्हारी बुराई कर रहा है, जिसने की है। बड़ाई तो तुमने कर दी समर्पित भगवान को। जो कोई तुम्हारी बुराई करता है, पहले तो ये देखो कि क्या तुम में वो बुराई है। अगर है तो उसको हटा दो। उसको बहुत अच्छी बात है उसने कहा की तुम्हारी बुराई, ताकि उस बुराई को तुम हटा दो। और अगर वो बुराई तुम में नहीं है तो वो उसी को वापस कर दो, उसी को दे दो जिसने वो भेजी है या जिसने वो दी है। भगवान को नहीं समर्पित करेंगे। तो रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। भगवान ने उनकी प्रशंसा की, हनुमान जी की बहुत बड़ाई की। तो हनुमान जी ने उन्हीं को समर्पित की कि यह तो आपके कारण है। सो सब तव प्रताप रघुराई, हे रघुराई आपका ही प्रताप है। जब भी हनुमान जी की बड़ाई करो कहते हैं भगवान का प्रताप है। और तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, तुम मेरे भरत के समान, जैसे भरत भाई मुझे प्रिय है वैसे ही तुम मुझे प्रिय। अब कि लक्ष्मण हैं, तब भी वो हनुमान जी को ये कह रहे हैं तुम मुझे भरत जैसे प्रिय हो, भरत मुझे बहुत प्रिय है। राम के इसमें आता है कि भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, भरत के समान राम का स्नेही और कौन हो सकता है। जग जप राम, सारा संसार तो राम जपता है। जग जप राम, राम जप जेही। राम जप क्या जपते? भरत 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 भरत, यही जपते। तो राम का स्नेही भरत जी है। भरत जी एक संत है, संत भगवान के मुकुटमणि है। शिरोधारी, उनको अपने मस्तक पर बिठाते हैं, भगत मेरे मुकुटमणि, मेरे मुकुट। और इतना ही नहीं, भरत जी की प्रशंसा करते हुए माँ सुनाए ना, सीता जी की माता, उनको जनक जी कहते हैं, भरत अमित महिमा सुनु रानी। हे रानी, भरत जी की अमित महिमा को सुनो। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जान ही राम, राम जानते हैं, न सकई बखान, बखान नहीं कर सकते। भगवान के लिए क्या मुश्किल है, कुछ नहीं। लेकिन वो भरत जी क्या बखान नहीं कर सकते, जान ही राम न सकई बखान, तो उनका बखान नहीं कर सकते। यहाँ हनुमान जी को कहते हैं तुम मुझे भरत जी के समान प्रिय। और अब क्या कह रहे हैं बाबा तुलसीदास जी? वो ये कह रहे हैं सहस बदन तुमरो जस गामी। सहस बदन, यहाँ आप अहीश को नहीं लीजिए, अगर कि हजारों मुख से भी आपका अगर यश गाया जाए तो भी कम पड़ेगा। अस कही श्रीपति कंठ लगावे, हजारों मुखों से भी ऐसा कहकर श्रीपति। श्रीपति कौन है? श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को, लक्ष्मीपति राम जी। तो उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लेते हैं, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। फिर आगे है सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। सनकादिक कौन है? सनकादि मुनि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत, ये चार हैं। आपको पता ही, घूमते रहते नाम हैं, तीनों में से जाते हैं, बाकी तीन सुनते हैं। और कहीं पर भी फिर आगे थोड़ा जाते हैं, फिर उनमें से एक कोई जो पहले सुन रहे थे वो अब उनमें से कोई और वक्ता होता है, ये सिर्फ हरि नाम लेते रहते हैं। तो ये बहुत समय से हैं और बालक रूप में ही रहते हैं। बालक देखा ही, बालक कालीना, बहुत समय से बालक रूप में ही रहते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि, ब्रह्मा आदि मुनीश, मुनियों के ईश कौन है? ये नारद जी है। नहीं, मुनीश, मुनिगण,
मुनि जितने भी हैं वो सब, और नारद, नारद जी, शारद, शारदा है, सरस्वती जी, शारदा सरस्वती जी हैं, सरस्वती जी सहित अहीस, अही कहते हैं सर्प को, अही प्लस ईश, सर्पों के राजा शेषनाग, उनके 1000 मुख हैं, वो भी आपका यश गाते रहते हैं। यम, जम कुबेर दिक्पाल जहां थे, यम, यम भी आपका यश गाते, क्योंकि हम भी हैं। जी क्या देख रहे हो? शेजवान फ्राइड राइस बना रही है, बचे हुए चावलों में तड़का दिया कभी फ्राइड राइस। राम, यम, यम कौन है? जो ये शिव, हनुमान जी शिव जी खुद हैं, ये शंकरावतार हैं। कालम महाकाल कालम कृपालम, काल के महाकाल हैं। यम, रम, यम जो है ये भी इनका यश गाते हैं हनुमान जी का। कुबेर, दिक्पाल, दिक्पाल कहते हैं दिशाओं के स्वामी, वो भी जहां ते जितने भी हैं। कवि, कवि हैं, कोविद विद्वान हैं, कही सके कहाते, वो भी आपके यश को नहीं गा सकते, किसी की पावर में नहीं है, किसी के कोई भी यश गाने में समर्थ नहीं है, इतना अधिक यश है आपका हनुमान जी का, और वो नहीं गा सकते आपका यश। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, तुमने सुग्रीव का उपकार किया, राम मिलाए राजपद दीना, आपने राम जी से मिला दिया सुग्रीव को और राजपद दिलाया, राज्य वापिस दिलाया। अब देखिए सुग्रीव कौन है? ग्रीवा कहते हैं गर्दन को, सु मतलब सुंदर, सुंदर सुंदर गर्दन वाला सुग्रीव। तो गर्दन किससे सुंदर लगती है? हरि नाम से। जहां राम नाम होगा, हरि नाम होगा, गर्दन तभी सुंदर लगती है। तो ये हरि की शरण में आ गया था, भगवान की शरण में आ गया था। हरि की शरण में मतलब वानर रूप में हनुमान जी की शरण में तो था, राम जी की शरण में भी हरि की शरण में ही है। तो अब ये देखिए कि कितना भाग्यशाली था ये सुग्रीव, उसको चलकर भगवान के पास नहीं आना पड़ा। ये हनुमान जी ही है जो राम जी को बिठाकर, अपने राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर लेकर चले गए थे ऊपर। बहुत सुंदर इसमें संत बताते हैं, वो ये कहते हैं कि ये किंकर जी महाराज ने कहा है, किंकर जी महाराज के शब्द है, अगर मैं बताऊं, कहते हैं सुग्रीव एक क्रिटिकल पेशेंट था। क्रिटिकल पेशेंट कैसे? मार खाया हुआ था, शरीर पर घाव हो गए थे। जब संसार की मार पड़ती है तो कई बार हम हरि नाम को भूल जाते हैं। तो वो वहां बैठा था, डरा डरा रहता था, लेकिन क्योंकि उसका हनुमान जी का संग था, तो वो किंकर जी महाराज जी के शब्द हैं, कहते हैं कि कोई क्रिटिकल पेशेंट होता है ना, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाता, डॉक्टर को उसके पास लेकर आना पड़ता है। तो यही हाल सुग्रीव का था। तो सुग्रीव के पास हनुमान जी राम जी को लेकर चले गए थे। ये ऐसी पावर है जो राम जी से मिलवा देते, कितना भी मार खाया हुआ हो, हनुमान जी की शरण लो और आप पार हो जाते हैं, भगवान से मिल जाते हैं। तो भगवान से मिल गए, भगवान तो अपनी शरण में ले लेते हैं, और वो ये नहीं देखते हमारा पास्ट कैसा है, भगवान कभी नहीं देखते कि हमारा पास्ट क्या है। ये तो भगवान के शब्द हैं अपने, कोटि विप्र बदला गई जाओ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। अगर कोई कितने भी अपराध करके आया है, अगर मेरी शरण में आता है, मैं उसको नहीं छोड़ता, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, उसका उद्धार करता हूँ। तो सुग्रीव को मिला दिया हनुमान जी ने राम जी से, राम मिलाए राजपद देना, उसको राजपद मिल गया, उसको राज्य मिल गया किष्किंधा का। तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, विभीषण ने भी तुम्हारे मंत्र को माना। अब देखिए विभीषण को क्या मंत्र दिया है?
हनुमान जी ने, ये ऐसे सदगुरु हैं हनुमान जी, वो जाकर उसको विभीषण के पास गए हैं, साधु ते होई न कारजानी, और बहुत सुंदर वो उसने सुबह उठते ही राम नाम ते ही सुमिरन की, उठते ही उसने कार्य प्रारंभ करने से पहले बिस्तर से उठते ही उसने राम नाम का स्मरण किया। तो हनुमान जी उसके पास आ गए, उन्होंने कहा साधु ते होई ना कहा, ये साधु है जो सुबह उठकर मैं राम जी का नाम ले रहा है, तो ये साधु ही है। मैं जिससे भी मिलती हूँ हमेशा कहती हूँ, आपको भी कहती हूँ, सुबह उठते ही आप जरूर राम का नाम लीजिए। बिस्तर से नीचे आप पैर रखते हैं, जैसे ही दिन का प्रारंभ करते हैं, तो बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, राम नाम से कीजिए। राम नाम, कृष्ण नाम, हनुमत नाम, कुछ भी आप लेते हैं। तो विभीषण को क्या मंत्र दिया था, वहां जाकर उन्होंने क्या कहा था, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगवान राम तो हमेशा सेवक पर प्रेम करते हैं। उनकी सेवा कैसे, मन वचन कर्म से भगवान का नाम जप करना। भगवान को और सेवा है और कुछ नहीं चाहिए कि उनके लिए आप कुछ भी करो, भगवान तो पूर्ण काम है, उनको और नहीं चाहिए, केवल उनका नाम लेते रहिए, यही उनकी सेवा है। और करहि सदा सेवक पर प्रीति, भगवान प्रीति करने लगते हैं कि उनका नाम लेते रहो। और मैं हमेशा कोट करती हूँ, अरण्य कांड में भगवान कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मैं उसके वश में हो जाता हूँ जो निरंतर काम आदि को छोड़कर मेरा गुणगान करता है। तो करहि सदा सेवक पर प्रीति, हे विभीषण, भगवान राम हमेशा अपने सेवक पर प्रेम करते हैं। तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना, वो लंकेश्वर हो गए विभीषण। देखिए साहब, पूरे इतिहास में कहीं भी आपको ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि एक राजा के जीवित रहते हुए दूसरे राजा का राज्याभिषेक किसी और व्यक्ति का कर दिया गया, राज्याभिषेक। लेकिन रावण के रहते हुए विभीषण का राज्याभिषेक किया है राम ने। लंकेश्वर में सब जग जाना, सारे संसार को पता है। कैसे हुआ विभीषण का उद्धार, आप अगर सोचिए तो देखिए, किसी संत की बात लग जाए हमें, या संसार की लात लग जाए, संसार हमें दुत्कार दे, लात मारना मतलब ठोकर मारे हमें, तो जो भक्त होगा वो हमेशा भगवान की शरण में ही जाएगा, और संसार की लात और संत की बात लगने से जीवन सुधर जाए। तो भीषण आया राम के पास, उसने लात मारी थी और राजा हो गया, लंकेश्वर हो गया। तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब देखिए, युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु कहते हैं सूर्य, सूर्य जो सहस्त्र योजन, 1000 योजन की दूरी पर बहुत दूर है सूर्य। तो लील्यो ताहि मधुर फल जान, हनुमान जी ने उसको मधुर फल जानकर निगल लिया। अब ये तो एक समझाने के लिए कहानी थी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, सूर्य किस चीज का प्रतीक है? सूर्य वैसे उनके गुरु हैं, उन्होंने ज्ञान दिया था, सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है, सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। इन्होंने बचपन में ही ज्ञान को आत्मसात कर लिया था, पूरा ज्ञान ले लिया था। अब आप ये इसके जैसे बच्चे को कुछ सिखाया जाता है, उसको कहते हैं तुम्हारे पास 2 टॉफीज हैं, 2 उसमें से 1 दे दी तो कितनी बची, तो अब आप कहोगे टॉफीज का कैसे या कुछ भी। लेकिन ये समझाने के लिए है कि बचपन में ही हनुमान जी ने पूरे ज्ञान को आत्मसात कर लिया था अपने अंदर। सूर्य प्रकाश है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है,
हम लोग कहते हैं अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, और सूर्य से अधिक ज्योति और कहाँ मिलेगी। सूर्य प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। तो उन्होंने बचपन में ही पूरे ज्ञान को अपने अंदर ले लिया था। ज्ञान की भूख थी उनको। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य माने जाते हैं। तो ये इस चीज का सिंबॉलिक मीनिंग आप लीजिए कि हनुमान जी ने जीवन अपने बचपन में ही बहुत सारा ज्ञान ले लिया था। और अगर आप उस रूप में भी जाते हैं ना, लील्योता बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, वो अलग है कि एक बार मैंने सुना है ये एक संत से, वो ये कह रहे हैं कि हनुमान जी महाराज ऐसे तत्व हैं, वो ये कहते हैं कि राहु उसको ग्रसे, इससे अच्छा मैं उसको सुरक्षा देके फिर मैं बाहर दे दूंगा। राहु को ग्रसने नहीं दिया था, ये भी उसी उसमें आता है प्रसंग में कि राहु का को इन्होंने रोक दिया था कि नहीं ग्रसना है। तो उसमें भी कि सूर्य की सुरक्षा उन्होंने अपने अंदर लेकर फिर छोड़ दिया था सूर्य को। देवन आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, वो अलग बात है। लेकिन ये है कि उन्होंने ज्ञान को अपने अंदर ले लिया था, बचपन में ही उन्होंने सारा ज्ञान ले लिया था। लील्योताई मधुर फल जानू, अब ये देखिए कि मधुर फल लगा उनको, ये ज्ञान जो है उनको बोझ नहीं लगा। आजकल हमारे बच्चे अगर पढ़ने बैठते हैं तो हो मुझे ये काम करना है, अभी ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, मधुर फल जैसे कोई मीठा फल खा रहे हैं, ये समझकर उन्होंने पूरे ज्ञान को ले लिया था। लील्योताई मधुर फल जानो और प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, भगवान ने उनको मुद्रिका दी थी कि ये जाके आप माँ सीता को दे देना। ये मुद्रिका क्या है? ये हरि नाम ही है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मुख में उन्होंने उस मुद्रिका को रखा, उस हरि नाम को उन्होंने मुख में रखा। और हरि नाम तो जिह्वा पर ही सुहाता है। हरि नाम रूपी मुद्रिका, अंगूठी क्यों पहनते हैं, रिंग क्यों पहनते हैं? श्रृंगार रूप में पहनते हैं। हम लोग जो भी रिंग पहनते हैं श्रृंगार रूप में पहनते हैं। तो हमारा श्रृंगार क्या है? हरि नाम है। तो हरि नाम की मुद्रिका उन्होंने कहाँ रखी? मुख में। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। जलधि कहते हैं समुद्र को, समुद्र को लांघ गए। अचरज नाही, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हनुमान जी के लिए तो सब कुछ संभव है। दुर्गम कार्य, जितने भी कार्य होते हैं, कितना भी कठिन कार्य है, एक संत तो इतना भी बता रहे थे, वो ये कहते हैं कि नागना, समुद्र को नाघा, नाघे सिंधु। नागना किसको कहते हैं? एक पैर यहाँ और दूसरा वहां, समुद्र के पार। आप हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जलधि लांघ ही गए, जल्दी को, जलधि मतलब समुद्र को उन्होंने लांघ लिया। क्यों? भक्ति की खोज में जा रहे थे, भक्ति के पास जा रहे थे। तो संसार सागर है, ये जलधि है। तो इस हनुमान जी की शरण में रहेंगे, वो हमें इस संसार सागर को पार करके भक्ति तक पहुंचा देंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जलधि लांघी गए अचरज नाही, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो समुद्र को पार कर गए। हम उनकी शरण में जाएंगे, हमें साथ लेके वो चलेंगे, भक्ति तक पहुंचाएंगे हनुमान जी। और दुर्गम काज जगत के जेते, जितने भी संसार के दुर्गम कार्य हैं, दुर कहते हैं कठिनाई से, गम मीन्स जाना, जहां पर हमें जाने में कठिनाई लगती है, हम नहीं पहुंच सकते, हनुमान जी की शरण लो। दुर्गम कार्य जगत के जेते, संसार के जितने दुर्गम कार्य हैं जो हमारी पावर में नहीं है, हनुमान जी की शरण में रहेंगे तो सुगम अनुग्रह तुमरे देते, उतने सब आपके आश्रय से सुगम हो जाते हैं।
आपके अनुग्रह मतलब आपकी कृपा से सुगम हो जाते हैं, संभव हो जाते हैं। आपको एक बहुत सुंदर बात बताती हूँ, तुलसीदास जी की लिखी हुई है ये हनुमान चालीसा। तो एक तुलसीदास जी महाराज अभी हमारे कलयुग के ही हैं। तो एक बार वो कहीं से आ रहे थे, अकबर के समकालीन है, अकबर के समय में हुए हैं तुलसीदास जी। तो एक बार वो हरि नाम लेकर लेते हुए जा रहे थे कहीं से, एक कोई स्त्री आई, उसने उनको प्रणाम किया तुलसीदास जी को, और प्रणाम करके उसने तुलसीदास जी ने उसको, बाबा ने आशीर्वाद दिया कि जाओ सौभाग्यवती रहो। तो वो स्त्री रोने लगी, रोते हुए क्या कहती है, बाबा आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है, लेकिन मेरे पति की तो अभी मृत्यु हुई है। तो बाबा ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा तुम राम नाम लेते रहो। उसके लिए वो भी राम नाम लेते रहे, और बहुत शांत भाव से उन्होंने कहा जाओ उसके पास बैठ के तुम राम नाम लो। राम नाम लेने से वो जीवित हो गया, जो प्राण छोड़ चुका था। तो ये बात जब अकबर तक पहुंची तो उसने बाबा तुलसीदास को बुलाया और ये कहा तुम्हें चमत्कार है, तुम चमत्कारी हो, तो मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। तो तुलसीदास जी ने कहा मुझ में तो कोई चमत्कार नहीं है, मैं तो केवल राम नाम लेता हूँ, यही है मेरे पास, और कुछ नहीं है। तो अकबर को विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा ठीक है तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम्हें कोई चमत्कार है बता नहीं रहे हो। और उनको तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया, जेल में, मतलब बंद कमरे में डाल दिया। अब कुछ दिन बीते, ऐसा consecutive days for 2 or 3 hours, which is why the program is broken up the way it is. So yes, it is already spread out. Okay. Oh, yeah. तो जब तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया तो कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि थोड़े दिन निकले। वैसे कहते हैं कि वहां पर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी, ऐसा नहीं है प्रमाण कि वहां बैठकर की थी, लेकिन हाँ होगा भी तो कहीं भी की हो। खैर हमें हनुमान चालीसा मिली है, हमें सिद्ध मंत्र मिला है। तो उनको जब कारागार में डाला गया तुलसीदास जी को, हरि नाम लेते रहे, राम नाम जपते रहे। तो 2-3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि पूरे महल को बंदरों ने घेर लिया, अकबर के महल, पूरे महल, कोई बाहर नहीं निकल सकता था। हजारों में, लाखों में बंदर ही बंदर हो गए। तो कोई निकल नहीं सका, रानियां बाहर नहीं आ पा रही, कोई नहीं बाहर आ पा रहा था। तो तब जाके अकबर को ऐसा लगा कि तब उसने जाके तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त किया, और उनको मुक्त करते ही सारे बंदर गायब हो गए। और ऐसे हनुमान जी की तो अगर आप कितने भी किस्से सुनोगे, कितने भी सुनोगे, उतने कम है। तो सुरक्षा करते हैं हनुमान जी महाराज, सुरक्षा करते हैं। और सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से जितने भी दुर्गम कार्य हैं वो सब सुगम हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, राम के द्वार पर आप रखवाले बनकर खड़े रहते हो। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपकी आज्ञा के बिना कोई हम अंदर जा नहीं सकते। एक्चुअली क्या है कि हनुमान जी सेवा में रहते हैं उनकी। अगर हम हनुमान जी की शरण, देखिए किसी भी संत की आप शरण में जाते, संत आपको भगवंत के पास ले जाएगा, वो संत आपको हनुमंत के, एक ट्रायंगल है, संत आपको हनुमंत के पास ले जाएगा, हनुमंत आपको पकड़ के भगवंत के पास ले जाएंगे, भगवंत क्या करेंगे, वो आपको फिर संत के पास छोड़ेंगे। ये ट्रायंगल है, संत, हनुमंत और भगवंत। तो भगवंत भी आपको संत के आश्रय में छोड़ देंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर हमें जीवन में संत का आश्रय मिल जाता है, संत की सुरक्षा मिल जाती है, तो इससे बड़ी सुरक्षा हमारी और कोई नहीं। वो भगवंत की सुरक्षा है। एक्चुअली संत हमें सुरक्षा देते हैं तो वही भगवंत की सुरक्षा है। और होत न आज्ञा बिनु पैसारे, उनकी आज्ञा के बिना हम नहीं जा सकते, तो उनका आश्रय लीजिए, वो आपको भगवंत के पास पहुंचाएंगे।
और सब सुख लहें तुम्हारी शरण। आपकी शरण में रहने से हर प्रकार के सुख मिल जाते हैं। एक्चुअली जहां जिसके पास हृदय में विश्राम नहीं है उसको कहीं विश्राम में बाहर मिलेगा नहीं। जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जिसके हृदय में विश्राम नहीं है उसको ये सुख सुविधाएं विश्राम नहीं दे सकती। ये सब सुख सुविधा के साधन हैं, लेकिन हमारे अंतःकरण को कौन पवित्र करेगा? वो केवल हरि नाम। एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि प्रसन्न रहने के लिए मौसम की आवश्यकता नहीं, मिजाज की आवश्यकता होती है। मिजाज क्या? हर हाल में खुश। मेरे ठाकुर मेरे साथ हैं, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। मैं जो कार्य करता हूँ या करती हूँ वो उनकी पावर से करती हूँ। अगर इस भाव को लेकर चलते हैं, मैं आपको दावे से कह रही हूँ, आप में कार्य करने की शक्ति इतनी आ जाती है कि आप खुद देखकर, मैं एक्चुअली सही कह रही हूँ आपको, अगर विश्वास कीजिए तो भगवान की शक्ति काम करती है उनके आश्रय में रहने से। तो इस आज की सेवा में इतनी सोच रही हूँ कि यहाँ भगवान जी को की शरण में रहते हुए हनुमान जी के ये हनुमान चालीसा का यहाँ विश्राम किया जाए, दिया जाए। और तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। राम अमित गुण सागर, थाह की पावई कोई। संतन सन जस किछ सुनऊं, तुम ही सुनायो सोई। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। जय 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 हनुमान करो देव नाई। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। प्रणाम। जय सिया राम। अपना बेटा आपने बात किया है। दिलदार मतलबी ये मैंने प्यार ना कर दा। बे क्या हो गया? अरे भाई राम राम। राम राम दीदी, बहुत बहुत अच्छा लगा। राम राम दीदी। थैंक यू प्रभा दीदी। राम नाम तो बहुत अच्छा होता ही है। दीदी एक प्रभा, रिक्वेस्ट है, राम राम प्रभा दीदी। कि कोई बहुत आनंद आया दीदी, बहुत अच्छा लगा। ऑडियो या वीडियो ऑन ना करे, जैसे ही करते हैं आवाज डिप कर जाती है। दीदी प्लीज ये एक बार सबको आप सबको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप अगर लेट भी ज्वाइन करते हैं तो प्लीज अपने वीडियो को बंद रखा करें, ऑडियो को भी और वीडियो को भी। हाँ जी दीदी, ऑडियो भी जैसे ही ऑडियो वीडियो होता है ना, आवाज डिप कर जाती है। हाँ बिल्कुल, साउंड में फर्क आ जाता है। तो प्लीज अपने ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल बंद रख के, लेट ज्वाइन करने वाले स्पेशली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दीदी राम राम प्रभा दीदी। आपने कल्याण कर दिया हमारा। हाँ दीदी राम राम। प्रभा दीदी राम राम। राम 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 दीदी। राम राम प्रभा दीदी। राम राम। राम राम सब नमस्ते। प्रभा दीदी नमस्ते। राम। मेरा वीडियो ऑफ कर रखा है इन्होंने, अपने होस्ट ने। मैं स्टार्ट कर ही नहीं सकता। नहीं, आप कर सकते हो, करो। आप सब कर सकते हो। हनुमान जी का नाम लेके ऑन करो। नहीं हो रहा। आप ठीक से लो ना नाम, ठीक से नाम लो।